कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत है भाई पर्वतकारा। दोस्तों आज बात करते हैं हनुमान जी के एक ऐसे भक्त की जिनकी ख्याति अपने भारतवर्ष के साथ साथ अनेकों देशों में भी है। क्या एक्टर, क्या क्रिकेटर, क्या साधारण व्यक्ति, क्या प्रधानमंत्री, क्या बड़े बड़े उद्योगपति, इन बाबा जी के आगे श्रद्धा से सभी नतमस्तक हैं। बाबा जी का मूल यही मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश होता है, इसलिए सभी को सम्मान मिलना चाहिए। उनकी शिक्षाओं में ऊंच नीच जातिवाद का कोई भाव नहीं था। आज बात करते हैं एक ऐसे बाबा जी की जो अपने आप को साधारण व्यक्ति बताते थे, लेकिन उनके भक्त उनको हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। इन बाबा की जो भक्तों की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। साधारण व्यक्ति से लेकर बहुत बड़े बड़े नाम इनमें शामिल है, जैसे अपने विराट कोहली हो गए, या फेसबुक, एप्पल और गूगल के फाउंडर भी बाबा जी के भक्त हैं। आपने कुछ समय पहले विराट कोहली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई देखी होगी। उसमें विराट कोहली अपने फोन पे एक वॉलपेपर लगा रखा है। आज बात करेंगे उन्हीं संत के बारे में। आज बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में। अगर आपका भी कोई बिगड़ा काम नहीं बन रहा है, जीवन में कष्ट के बादल छाए हुए हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। शायद आपको भी जीवन में मार्गदर्शन मिल जाए और आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल काल चक्कर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे ऑल के निशान पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको डायरेक्ट लिंक मिल सके। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल बना है अपने सब्सक्राइबर के लिए। एक अपने सब्सक्राइबर है जो बार बार हमें मैसेज कर रहे थे कि बाबा नीम करोली पे एक वीडियो बनाई। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव भी हमारे साथ साझा किया। थोड़े समय पहले, कुछ साल पहले वो फर्स्ट ग्रेड की महिला शिक्षिका बनी है। वो बता रही थी कि वो भी मैं पहले भी बहुत कर रही थी काफी साल से, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी। अब कुछ सालों में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो मन में एक डर सताने लगता है। भाई उनके भी मन में डर सताने लग गया था। तब उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या करें, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। एक तो भाई वो लड़की है तो घर से भी प्रेशर आ रहा था कि जितना जल्दी उतना जल्दी शादी कर देंगे, लेकिन उनका एक टारगेट था कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगना है। तब उनको भी इन बाबा जी के बारे में पता लगा, तो मन ही मन में उनका ध्यान स्मरण करने लगी। वो कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनके मन से जो डर था ना, वो डर गायब हो गया। फिर उनका जो डायरेक्ट फोकस है वो स्टडी पे चला गया और वो फर्स्ट ग्रेड की, आज वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड की शिक्षिका है वो। ऐसे ही बाबा जी की जो चमत्कारों की जो लिस्ट है ना, वो बहुत बड़ी है। आज बात करते हैं बाबा जी के बारे में और बाबा जी के अनेक चमत्कारों के बारे में। दोस्तों जो नीम करोली बाबा है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1900 वर्ष में हुआ था। भाई बाबा जी जब छोटे थे, कम आयु के थे, तब भी से उनका ज्यादा ध्यान था, वो भगवान की माया में था। बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, बालाजी के स्मरण करते थे। कम उम्र में एक घर छोड़ दिया था और बाहर ही चले गए थे कि कहीं संन्यास, कहीं आपने जो तपस्या करनी है या और करनी है, वही था। घर वाले वापस लेके आते थे। फिर उनका कम उम्र में शादी भी कर दी थी। भाई अपने यहाँ एक कहावत है गाँव में, बच्चा यही कहीं जाने लगता है, शादी कर दो, लेकिन बाबा जी का ज्यादा बने नहीं। 17 साल की उम्र में तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। 17 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। फिर बाबा जी ने शुरुआत की अपने आश्रम की, कैंची धाम की। उनका कैंची धाम है उत्तराखंड में, नैनीताल के कुछ ही दूर है कैंची धाम। अगर आप कैंची धाम गए हो तो वहां पे नीम करोली बाबा की एक प्रतिमा है, वो आपसे बात करती है। अगर आप ध्यान लगाओगे ना, वो आपके सवालों का जवाब देगी। एक अलग लेवल की एनर्जी है। काफी लोगों ने उस एनर्जी को महसूस किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई तो वहां जाइए। अगर आप ध्यान लगाएंगे, जैसे अपने यहाँ एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक है, उनमें भी यही अवधारणा लिखी हुई है कि अगर आप अवचेतन मन से किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बात आपको, उसके सवाल के जवाब मिलेंगे। यही वहां है। अगर आप वहां पे जाएंगे और वो मूर्ति को, प्रतिमा को देखेंगे और ध्यान लगाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। आपको जीवन में आगे क्या करना है वो आपको वहां से पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है वहां पे। सब लोग अपने जीवन का जो भी बात हुई है वो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। बाबा जी के जीवन के अनेकों किस्से हैं। जैसे कि चमत्कारों का एक किस्सा सुनाता हूँ। बाबा जी ध्यान में बैठे थे अपने यहाँ, और बाबा जी का जो व्यक्तित्व था, ऐसे जैसे हम गाँव में लोग रहते हैं ना, वैसे कंबल ओढ़ रखी है साधारण, वैसे बैठे प्रवचन दे रहे हैं। अंग्रेज आए थे भारत में घूमने के लिए। उन अंग्रेजों में एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। भाई उन्होंने देखा वो ऐसे तो वैसे टूरिस्ट के जैसे आए थे,
बाट भ्रमण के लिए आए थे, तब उन्होंने देखा कि कोई संत महात्मा बैठा है और प्रवचन दे रहा है। अब इन अंग्रेजों को लोगों को क्या है कि कुछ थोड़ी बहुत तो रहती है भाई, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं ना, तो वो बाबा जी के पास गए और ऐसे बोलने लग गए क्या कर रहे हो और क्या प्रवचन दे रहे हो, किसका प्रवचन दे रहे हो। बाबा जी का जो व्यक्तित्व था ना वो बहुत मान था। बाबा जी लोगों के मन की बात पढ़ लेते थे। उनको रिचर्ड को बुला के बैठो, बैठने लगे, रिचर्ड भी बैठ गया। फिर उनको अपने पास बुला के बोलते हैं कि कुछ समय पहले तुम्हारी माता जी का लंबी बीमारी के कारण देहांत हुआ है। ये सुनते ही तो रिचर्ड साहब के तो से वो चुके रह गए थे। ये उनको कैसे पता चला? भाई रिचर्ड ने इस बारे में किसी से, भारत में किसी से बात नहीं की थी, वो ठहरे वहां से, उनको कैसे पता चल गया? फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ ये नहीं है, अभी तुम्हारा जीवन भी बहुत कठिनाई में चल रहा है। उनको बोल दिया कि प्रोफेसर साहब आपको तो कॉलेज से भी निकाल दिया है। दोस्तों जो रिचर्ड थे ना वो पहले हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, लेकिन उनको नशे की लत लग गई थी, ड्रग्स की। वो ड्रग्स ज्यादा लेने लग गए थे, तो उनको वहां से निकाल दिए थे। जब बाबा जी ने ये डायरेक्ट बताया ना, तब रिचर्ड को लगा कि ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, इनको ज्ञान है। भाई बाबा जी पे तो हनुमान जी का वरदान था, और बाबा जी पे तो हनुमान जी का आशीर्वाद था, वो तो बता ही देते थे। अब रिचर्ड क्या है कि बाबा जी के साथ ही रहने लग गए और अपना नाम कर लिया रामदास, बाबा जी की सेवा में लग गए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। अब रामदास ने एक किताब लिखी थी मिरेकल ऑफ लव, उसमें जो बाबा जी के चमत्कार थे ना उनके बारे में बताया। एक बार बताते हैं, वही रिचर्ड रामदास जो बाद में रामदास बन गए थे, वो बताते हैं कि एक बार है बाबा जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन से। अंग्रेजों के समय की बात है, जब अंग्रेज बाहर निकले तब भाई जो बाबा जी जहाँ रहते थे ना, जो पहले जो टीटी था, उस समय बाबा जी ट्रेन में टीटी को बोल दिया भाई मेरे पास टिकट नहीं है। वो टीटी बाबा जी को जानता था कि बाबा जी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बाबा जी आप बैठ जाइए, जहाँ सफर करना वहां सफर कर लीजिए। अभी क्या हुआ, जो टीटी था ना वो चेंज हो गया, दूसरा टीटी आया। वो बाबा जी से बोला कि बाबा जी टीटी टिकट दीजिए। तब बाबा जी ने बोला कि मेरे पास तो नहीं है, और उनको अपमानित करके नीचे उतार दिया। बाबा जी पास में बना एक नीम का पेड़ था, वहीं बैठ गए, कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही बाबा जी वहां पे बैठे ट्रेन बंद हो। अब जो टीटी था उसने सारे जतन कर लिए, भाई जो भी अपना ठीक करने वाला था, मैकेनिक थे, सबको बुला लिया, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। तब जो भक्त थे आसपास के लोग जो बाबा नीम करोली को जानते थे, उन्होंने टीटी को बोला कि बाबा जी से क्षमा मांग लो और ट्रेन में बिठाओ। ट्रेन चलने लगेगी। बाबा जी के पास बहुत सारी शक्ति है। तब टीटी ने भी थकार के सोचा कि क्यों ना आप तो बाबा जी के पैर पकड़ लेते हैं। वो बाबा जी के पास गया, बाबा जी मुझसे गलती हो गई, आप बैठे ट्रेन में। बाबा जी वापस ट्रेन में बैठे। इसी घटना के बाद बाबा जी का नाम लक्ष्मी नारायण से बाबा नीम करोली हो गया था। बाबा जी का मूल नाम था लक्ष्मी नारायण था, बाद में नीम करोली हो गया। ये जो आप ये रामदास थे, एक किस्सा और एक कहानी और बताते हैं कि भाई बाबा जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। आश्रम में बैठे बैठे पता नहीं बाबा जी को क्या ध्यान में आया, बाबा जी खड़े होते हैं और चल दिए भ्रमण के लिए। फिर एक दंपति बुजुर्ग माता पिता थे, पति पत्नी थे, उनके घर पे गए और उनको घर पे जाके डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई मैं रात में यही रुकूंगा। भाई जो बाबा जी के भक्त थे, बुजुर्ग दंपति थे, वो तो बहुत खुशी से, मतलब ऐसे फूले नहीं समा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी भाई कि साक्षात जिनको आप हनुमान जी का अवतार समझते हैं भक्त लोग, वो खुद आपके घर पे आए और रहने के लिए बोले। फिर अब वो गरीब थे भाई, तो उन्होंने जैसा अपने पास था वैसा बाबा जी को खाने को दे दिया। फिर अपने पास जो बिस्तर था उस पे सुला दिया। बाबा जी के साधारण तो बाबा जी कंबल अपने पास रखते ही थे, वो बाबा जी लेके सो गए। अभी जैसे जैसे रात बीतने लगी ना दोस्तों, जो बुजुर्ग दंपति थे उनका डर से बेहाल हो गया। वो देखते हैं कि रात के समय बाबा जी करहा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उन्हें कोई मार रहा है या क्या कर रहा है। अभी उनकी हिम्मत ये भी नहीं है कि वो बाबा जी को उठा सके। वो देखने लगे बाबा जी कभी आवाज निकाल रहे हैं, ऐसे जैसे ऐसे लग रहा है कि उनको कोई पीट रहा है, ऐसे तैसे करके। भाई वो डर तो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या है कि बाबा जी नींद में थे, बाबा जी को नींद भी आ गई, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सुबह हुई तब उन्होंने बोला कि बाबा जी रात में तो हमें डर लगा था, क्या हुआ था? तो बाबा जी ने बोला कुछ नहीं हुआ, अभी सब कुछ ठीक है। बुजुर्ग दंपति को कुछ समझ में नहीं आया। बोला बाबा जी क्या ठीक है? बोला जो रात में होना था वो हो गया, अभी निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ ठीक है। उनको फिर भी नहीं समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी कंबल थी ना, वो कंबल उनको दी और बोल दी कि आप गंगा जी में जाके प्रवाहित कर देना और इस कंबल को खोलना मत। अभी भी जो बुजुर्ग दंपति में से जो पति थे वो उनको लेके गए। अब कंबल, साधारण कंबल में कितना वजन होता है, जो आपने तस्वीर में भी जो नीम करोली बाबा की देखी होगी, कितना थोड़ा सा, लेकिन उस कंबल में उनको बहुत ज्यादा वजन लग रहा था।
और अंदर से जैसे कोई स्टील भराओ, लो भराओ, ऐसे आवाज आ रही थी, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा जी ने कहा है तो करना है तो करना है। जाकर गंगा जी में विसर्जित कर दी। अभी कुछ समय बाद जो बुजुर्ग दंपति थे उनका बेटा आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, वो अपना जो बर्मा बॉर्डर है ना वहां पे लड़ रहा था, अंग्रेजों की सेना में था वो, और जापानी से लड़ रहा था। जिस दिन बाबा नीम करोली उनके घर आए थे उसी दिन उन पे हमला हुआ था। उस हमले में उस लड़के को छोड़ के सभी जो उसके जवान थे सबके सब शहीद हो गए। लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि पता नहीं रात में क्या हुआ, किसकी कृपा हुई, मुझ पे भी गोलियां चल रही थी, मुझको भी मारा कूटा गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। एक अलग एनर्जी थी मेरे चारों ओर जो मुझे बचा रही थी। तब उन बुजुर्ग दंपति को पता चला कि जो बाबा जी बोल के गए ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक आज हुआ है। ये जो सारी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वही रामदास ने मिरेकल ऑफ लव में लिखी हुई है। बाबा जी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक बार तो बाबा जी ने प्रधानमंत्री बनने का भी आशीर्वाद दिया था, मतलब पहले ही बता दिया था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बनेगा। उनके डॉक्टरों के साथ किस्से भी बहुत अलग अलग हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में या फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे बाबा जी के और जो चमत्कार किए हुए हैं उनके बारे में। बहुत सारे भक्तों की अलग अलग कहानी है, वो आप मानते हो ना, वो आपने सुना होगा ना कि सच्चे मन से याद करोगे तो आपको मिलेगा। वही बात कैंची धाम में भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अगर सच्चे मन से वहां पे जाओगे और उनसे प्रार्थना करोगे तो आपके जो कष्ट है ना वो मिट जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शायद किसी भक्त को ये वीडियो की जरूरत हो, उनके भी कष्ट कट जाए, क्या पता भी। और तो आदमी के कर्म है, कर्म अच्छे कीजिए, फिर आप जो भी हैं, सबसे मेन बात तो कर्म है ना। जैसे मैंने वो टीचर की बात की थी, उन टीचर ने क्या बोला कि भाई मेहनत तो मैंने की थी, लेकिन जो मेरा जो पढ़ाई में ध्यान है ना वो केंद्रित नहीं हो रहा था डर के कारण। उस डर को कैसे मिटाए थे, वो डर मिटा उन्होंने। वो बोलते ना एनर्जी है, चमत्कार है, पावर। मैन वो डर मिटना, डर मिट गया। उन्होंने टारगेट तय कर लिया, भाई मुझे शिक्षक बनना है तो बनना है, और वो बन गई। मेहनत तो थी, ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही बैठ जाए बाबा जी अपने को टीचर बना देंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं। मेहनत काम तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप हो जाएगी। हाँ, आप पे जब कष्ट आएगा तब वो कर सकते हैं, सहारा बन सकते हैं कि जो कष्टदायी समय है उससे पार कर लेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको करनी मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।